हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 अभ्यास 12 एक प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ये जो सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, ये डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक जो है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का है। आपने देखा होगा कैप्सूल बहुत छोटा सा होता है और उसको गौर से देखें तो बेलन बनता है और उसके दोनों सिरों पर इस तरीके से गोल अर्धगोला सा बना होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर भी अर्धगोला लगा है कैप्सूल के और इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। यहां से और यहां तक अगर पूरी लंबाई नापे तो 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास, ये कैप्सूल का जो व्यास हो जाएगा ये 5 मिलीमीटर है, इस सिरे का भी और इस सिरे का भी। अगर मैं बात की जाए यहां से लेके यहां तक, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? ये इसकी व्यास जो है, ये अर्धगोला जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5.2 हो जाएगा, ये है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, हमें जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की लंबाई दी गई है 14 मिलीमीटर, है ना। और व्यास दिया गया है, कैप्सूल का डी बराबर, व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर 5 mm। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, अगर व्यास दिया गया है त्रिज्या निकालनी है तो व्यास को हाफ कर देंगे, d/2 ये सूत्र होता है, तो 5/2 ये त्रिज्या हो जाएगी। इसे लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो त्रिज्या आ जाएगी कैप्सूल की 2.5 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, यहां से यहां तक एक बेलन बन रहा है। अगर सिर्फ बेलनाकार भाग की लंबाई की बात करें, अगर बेलनाकार भाग की लंबाई की बात की जाए तो यह बेलनाकार भाग, अगर हम इसको सीधा करके खड़ा करेंगे तो बेलन बन जाएगा और बेलन की जो लंबाई होगी वो उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी कि इसे h मान लेंगे, ठीक है ना। बेलनाकार भाग की लंबाई l, ऊंचाई जो हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखो इधर से ये इसकी बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे और इधर से भी अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 बार घटाएंगे। किसमें से? संपूर्ण ऊंचाई में से। तो 14 में से माइनस करेंगे 14 में से माइनस करेंगे इधर वाली त्रिज्या को, कितनी? 2.5। इधर से माइनस करेंगे और इधर से भी 2.5 माइनस कर देंगे, तो टोटल कितनी माइनस हो जाएगी? 14 माइनस 2.5, 2.5 जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 5.0, है ना। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर जो हो जाएगी, 9 मिलीमीटर ये बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 9 मिलीमीटर, है ना। समझ में आ रहा होगा इतना। अब क्या करना, हमें इसकी पात्र की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा। देखिए, ये जो बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है हमें? देखिए, आधा गोला इधर बढ़ रहा है और आधा गोला इधर बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा दुगना कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दुगना कर देंगे अर्ध गोले
का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से एक बार ये सूत्र समझ लीजिए, हमें इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बेलनाकार भाग बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस आधा गोला इधर बन रहा है और आधा गोला इधर बन रहा है, तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय, एक अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों साइडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। 2 गुणा अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू लगा देंगे, 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है देखो, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, आर की वैल्यू है 2.5 या 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 गुणा एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू जो है बेलन की लंबाई हो जाएगी, बेलन की लंबाई जो है वो आई है 9, तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 गुणा 2 पाई गुणा आर, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5/2, तो इसका वर्ग कर देंगे 5/2 को होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 पाई लिखा है, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 पाई प्लस 2 दूनी 4 पाई गुणा 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर यहां लिख लेते हैं 45 पाई प्लस देखिए 25 पाई, 25 पाई इन्हें जोड़ लेंगे, 5 5 10 का 0, 4 और 2 6 और 1 7, फिर से समझ लीजिए 5 और 5 10 का 0, 4 और 2 6 और 1 हासिल वाला 7, 70 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, या आप पाई का मान लगा लें, एक आंसर ये आ गया, या दूसरा आंसर ये भी आ सकता है 70 गुणा पाई का मान 22/7 अगर रख दें, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, तो 10 गुणा 22, 22 दाम 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका प्रश्न का आंसर है। मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।